मतलब प्रदर्शन करना, विरोध करना, दंगाई बन जाता है आदमी। तो जो गैस सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरती थी, नंगे होकर अनिल विज कोर्ट कीजिए जज को कोर्ट कीजिए। जो एजेंडा है वो चलाइए। आपके एजेंडे में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। जज ने कहा मेरा नाकाऊ से दोस्ती। अरे भाई इनको क्या करूं? अरे एक मिनट अब आपकी पोल खोल करनी पड़ेगी। अब आपकी पोल खोल करनी पड़ेगी। नहीं, आरोप तो सरकारें लगाती है। सरकार कुछ भी आरोप लगा दे, उस आरोप को सही मानो। करते हैं आप यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देना छोड़ दें। हर बार फैक्ट चेक करूंगा। देश का अपमान नहीं किया। चोरी का माल, चीन का माल अपना बताकर अपने ही मन पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। आज देश में देश की इज्जत शब्द अचानक फिर से बहुत एक्टिव हो गया है। वजह एक विरोध प्रदर्शन। एआई समिट के दौरान कुछ लोगों ने शर्ट उतारकर विरोध जताया और तुरंत नैरेटिव तैयार हो गया। यह देश का अपमान है, यह राष्ट्र विरोधी है, यह छवि खराब करने की साजिश है। गिरफ्तारी हुई, लेबल लगे और बहस वहीं पहुंच गई जहां अक्सर पहुंचती है देशभक्ति बनाम विरोध। इसी मुद्दे पर देश के बेबाक पत्रकार संदीप चौधरी ने अपनी डिबेट में मोदी पत्रकार की बखिया उधेड़ दी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ठहरकर सोचिए। जरा सोचिए, क्या सच में देश की इज्जत इतनी नाजुक है कि वे एक विरोध प्रदर्शन से टूट जाती है, या इज्जत शब्द अब एक सुविधाजनक राजनीतिक टूल बन चुका है? क्योंकि इतिहास गवाह है, देश की इज्जत पर बहस अक्सर चयनात्मक तरीके से होती है। जब एक नेता सार्वजनिक मंच से पुलिस को धमकी देता है, जब खुलेआम भीड़ के बीच उत्तेजक नारे लगाए जाते हैं, जब हिंसा की भाषा सामान्य बना दी जाती है, तब इज्जत उतनी तेजी से चर्चा में क्यों नहीं आती? जब समाज में ऐसे बयान गूंजते हैं जो सीधे सीधे टकराव को बढ़ावा देते हैं, तब राष्ट्र की छवि पर चिंता उतनी आक्रामक क्यों नहीं दिखती? देश की इज्जत तब नहीं होती जब भाजपा मंत्री पुलिस के सामने खड़े होकर पुलिस को ही धमकाता है कि ट्रंप के जाने के बाद हम देख लेंगे। कब? सीए प्रोटेस्ट पर, आपको याद ही होगा। या फिर जब एक नेता यह कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तब देश की बेइज्जती नहीं होती। और आज तक यह पता नहीं चला है कि दिल्ली दंगे किसने किए, तब बेइज्जती नहीं हुई देश की। या फिर तब देश की बेइज्जती तब नहीं होती जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है और पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसमें कूद पड़ता है, तब देश की बेइज्जती नहीं होती। जब क्रिस में सेंटा के और मदर मेरी के स्टेचू तोड़ दिए जाते हैं और चर्च में घुसकर क्रिश्चियन पादरियों को पीटा जाता है, तब देश की बेइज्जती नहीं होती। मेरे प्यारे ट्रंप का प्रोग्राम होता है, गरीबों को दीवार लगाकर ढक दिया जाता है ताकि देश की गरीबी ना दिखे, तब बेचैनी नहीं होती, तब बेइज्जती नहीं होती। या जब एक चीन का रोबोट उठा के ले आए और पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको छापा, तब किसी की बेइज्जती नहीं हुई। ना तो इस पर जवाब मांगा जा रहा है, ना ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कोई एक्शन हुआ है। लेकिन अगर इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन करेगा तो वो देशद्रोही है। जबकि विदेशों में कितने ही ऐसे प्रोटेस्ट हैं, ना जाने कितनी जगहों पर लोगों ने अपनी पैंट तक उतार दी है प्रोटेस्ट करने में, लेकिन वो लोग तो नहीं कहते कि तुम देशद्रोही हो या फिर उन पर कोई एक्शन होता हो। वहां पर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। ऐसा क्यों नहीं होता वहां पर? जबकि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, तब हमारे ही देश में ऐसा क्यों हो रहा है? कितने ही प्रोटेस्ट में तो औरतों ने कपड़ों तक उतार दिए, बिल्कुल नंग अवस्था में वो आई हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है। उनका देश तो उन पर कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन यानी गलगोटिया रोबोट खरीद कर लेकर आए तो देश की बेइज्जती नहीं होती, लेकिन उसके खिलाफ प्रचार करने से, विरोध करने से देश खतरे में पड़ जाएगा। इसका मतलब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ही देश है, या फिर वो देश से बढ़कर हो गया एक घटिया यूनिवर्सिटी। खैर, अब जरा देखें कैसे संदीप चौधरी ने मोदी प्रवक्ता की बैंड बजा दी है। इसी सच में विरोध प्रदर्शनों से बनती या बिगड़ती है, या छवि बनती है आर्थिक स्थिरता से, संस्थागत मजबूती से, सामाजिक सद्भाव से, प्रेस की स्वतंत्रता से, नागरिक अधिकारों की स्थिति से? क्योंकि दुनिया का मीडिया विरोध को नई चीज नहीं मानता। विरोध हर लोकतंत्र का हिस्सा है। सवाल यह नहीं होता कि विरोध हुआ या नहीं हुआ, सवाल यह होता है कि सत्ता ने प्रतिक्रिया कैसे दी। और फिर मूल प्रश्न, डर किससे है, विरोध से या सवालों से? अगर व्यवस्था मजबूत है, तर्क मजबूत है, नीतियां मजबूत हैं, तो विरोध से असुरक्षा क्यों? यह भी समझना जरूरी है कि असहमति हमेशा व्यवस्था विरोध नहीं होती। कई बार असहमति सुधार की मांग होती है, कई बार असहमति चेतावनी होती है, कई बार असहमति लोकतंत्र की सेफ्टी वॉल्व होती है। लेकिन अगर हर विरोध को राष्ट्र के खिलाफ फ्रेम किया जाता है तो धीरे धीरे एक खतरनाक मानसिकता जन्म लेती है। यह नागरिक सहमत रहने में
सुरक्षित महसूस करने लगता है और सवाल पूछना जोखिम भरा लगने लगता है, और लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा शायद कोई नहीं होता। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में सवाल जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि संवाद बचेगा तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा। और ऐसे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।